ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय। आज मैं कैलाश संहिता का 15 से 16 अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय भोलेनाथ। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत, प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभियंता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थित और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने कर्मा इस तत्व से लेकर जो विस्तृत सहस्त्रवाद है, अर्थात कर्म सतह के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वो ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वह अध्यम कर शिष्य आज भी अन्यायन शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। छा मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वह शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वह अन्यथा वादी शिव शस्त्र विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही नहीं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम्र का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। छा कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, ये श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। ये श्रुति कहती है पर ब्रह्म परमात्मा सत चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित शब्द से लाड जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों
में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वो सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशः, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश स्वरूपता है, वो उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित शब्द है, वो स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उनके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल में और बाती में मलिनता होती है, तब उनके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चिच्चुछत्ति है, वो सदा दुर्बल होती है। उसकी निर्वृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, ये व्यवहार देखा जाता है। महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट हो रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त होते हुए उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ब्रीहिधा तोर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्मत्व और बृहत्त्व व्यापक करता है। यो विशालता नित्य विद्यमान है, जो सदोजतादि पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंसः पद को उलट देने से सोहम हम पद बनता है। उसमें प्रणवका प्रकट कैसे होता है, ये तुम्हारे
इसने बस मैं बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। सोहम पदों में सकार और आकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से अस्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप अब जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंसः पद में 3 अक्षर हैं। हम अम सम। इन तीनों में जो अम है वो 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अम है वो विसर्ग सहित है। वो यदि सरकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंसः के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो साकार है वो शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सरकार के अर्थ माने गए हैं। सकारात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाचार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको सकारात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वो ये अनुभव करे कि मैं सकारात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब ये महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को सकारात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध होने जाने से शिव की समता का भागी होता है। अब श्रुति के पर ज्ञान ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को भी दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में ये कहा गया है कि चैतन्य मैं आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्वान है, उसी को आत्म या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञानः बंधः ये दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी
पराशक्ति का प्रसन्नतापूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियाँ मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियाँ जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः ये दृष्ट त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्राणों की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूँगा। ओमितीद सर्वम तैनिरिये, अर्थात ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। ये सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्राणों और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मदः तैनिरिये जीरो, इस वाक्य से आरंभ करके तैनितीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तत्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेह बस बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, ये ज्ञानी पुरुष का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चिच शक्ति प्रकट होती है। चिच शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। सुने, इन्हीं से निर्वृत्त आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिच शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकट बताया गया है। ये इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्राणों की उत्पत्ति बतलाई गई है। अब ईशानादि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से सत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सदोजात का प्रकट हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांतियता कला उत्पन्न हुई है। सत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सदोजात से निर्वृत्त कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान में से चिच्छूत शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थित और सृष्टि, इन 5 कृतों का हेतु होने के कारण उसे पंचक
कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाचक के संबंध से उनमें मिथुन तो की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ आकाश दी के कर्म से इन पांचों मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इसमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा मिथुन पृथ्वी। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं। और गंध इन 5 गुणों से संपन्न हैं। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाशादि भूत, वायु आदि पर्वतीय भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इससे विपरीत गंधादि गुणों के कर्म से वह भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्त है। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप है इत्यादि रूप से इनकी व्याप्तता को समझना चाहिए। 5 भूतों का ये विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है। और पृथ्वी तत्व से लेकर कर्मांशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वो कर्माशा तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत तो गत्वा सबके जीवनभूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय हो प्राप्त होता है। और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकाल कर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदत हुए महेश्वर का जो अप्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है और क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का अधिकय हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियाँ समान हो जाएं तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंतर्भूत ही है तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम
ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है, तब उसका नाम पुरुष होता है। तत् सुष्टवा तदेवानु परवीसतः, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ इस श्रुति ने उसको इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उस उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ है, पर पशु कहलाता है। शिव वक्त के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वो जगत को शिव के अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभियंता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता वजीरगर को अपने रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ईश्वर का बोध प्राप्त हो जाने पर वो चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव के 5 शक्तियाँ हैं। सर्व कर्तृत्व रूपा, सर्व तत्वरूपा, पूर्ण तत्वरूपा, नित्य यत रूपा और 5 व्यापक रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं। कला, विद्या, राग, काल और नीति। इन्हें कला पंचक कहते हैं, जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं। उसका नाम कला है, जो कुछ कर्तृत्व में बनती हैं और कुछ तत्व का साधन होती है। उस कला का नाम विद्या है, जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली हैं। उसे कला का नाम राग है, जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भाव नामकतः रूप से कर्मशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है। वही काल है। ये मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है, उसका नाम नियति है। उसके अपेक्षा से जीवन का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले और ऋण हैं, इसलिए पंचक चुक कहे गए हैं। इसके निवारण के लिए अंतर्गत साधन की आवश्यकता है। ये कैलाश संहिता का 15 से 16 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा।